मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र की राजनीति में मोदी जी का रहना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो इतना बड़ा सहयोगी उनके नज़र में लग रहा है, वो उन्हें उतना ही सीट देने की बात कर रहे हैं। उस सीट पर हम लोग ने जो कहा है, सो हम लोग चुनाव मैदान में लोकसभा में उतरेंगे। अति पिछड़ा समाज को इस बार अपनी ताकत दिखानी है और वोट की ताकत दिखानी है, भीड़ की ताकत नहीं। और जब तक अति पिछड़ा समाज वोट की ताकत एकजुट होकर नहीं दिखाएगा, तब तक कोई भी दल, कोई भी गठबंधन उसका महत्व नहीं देगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ओर से रणनीति बनाने में लगी हुई है कि आगे आने वाले समय में किस प्रकार से जो है मैदान में फील्डिंग कहें या फिर बैटिंग कहें, किस तरह से जो है वह उस पिच पर खेलना है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। आप आपकी पार्टी जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव से पहले तैयारियों में जुटी हुई है, आपने कहा कि 40 लोकसभा सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपकी बात तो बीजेपी से चल रही थी, क्या हुई? क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार के आने के बाद जो है परिस्थिति बदल गई है? नहीं, ऐसा है कि देखिए, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जब भाजपा में आई है, एनडीए गठबंधन में आई है, तो यह तो एकदम सभी लोग जान रहे हैं कि परिस्थितियां बदली है। तो इस बदले हुए परिस्थिति में अब सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी किसे कितना महत्व देती है। ठीक है, एक समय था, हम लोग की भी बात हो रही थी, आपने कहा है, सही है। लेकिन आप अभी के दौर में किसे कितना महत्व दे रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव जो है इस बार देश में, ये नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र की राजनीति में मोदी जी का रहना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी कारण से आज कई विषयों पर, कई दलों को, जिसका कल भारतीय जनता पार्टी महत्व दे रही थी, और आज नीतीश जी के आने के बाद वो महत्व जो है नहीं दे रही है। उसी का परिणाम आपको जो थोड़ा दिख रहा है कि कई दलों में, जैसे कई अन्य दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाह रहे थे या उम्मीद कर रहे थे कि मेरा गठबंधन हो गया, मुझे इतना सीट मिलेगा, मुझे इतना सीट मिलेगा। वो परिस्थिति एकदम बदल गई है, इसलिए क्योंकि नीतीश जी ने जो उनके पुराने सीटिंग है उसका दावा कर दिया कि भाई हमारा जो है सो इतना अधिकार बनता है। तो उस अधिकार में कई लोग फेंका रहे हैं। तो अब तो सवाल इतना ही पर आके रुक रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसको कितना महत्व देती है। और उस भारतीय जनता पार्टी का सीधा कैलकुलेशन है कि कौन भारत में जो है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोगी हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है, और कितना बड़ा सहयोगी कौन हो सकता है। जो जितना बड़ा सहयोगी उनके नज़र में लग रहा है, वो उन्हें उतना ही सीट देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों से जहाँ तक बात होने की बात आपने कहा था, एक समय था कि हम लोगों का भी जो है महत्व दिया जा रहा था, इम्पोर्टेंस हम। लेकिन सबसे परिस्थिति यह सामने में है कि देश में की राजनीति में या राज्य की राजनीति में जो भी हो, ये हम लोग जिस समाज से आते हैं, हम लोग जिसकी बात कह रहे हैं, जिस समाज से आते हैं, उस समाज को इग्नोर करके जो अति पिछड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो बिहार में भी अभी आप देखें कि 36% की आबादी बताई गई है, इस वर्ग को इग्नोर करके कोई सरकार में नहीं आ सकता है। और अगर यह सोचेगा कि हम इस वर्ग को इग्नोर करके इस बिहार से सभी लोकसभा सीट निकाल करके चलेंगे, तो मैं आपसे आज दावा करता हूं कि अगर अति पिछड़ा समाज को कोई इग्नोर करेगा, तो निश्चित तौर पर आम जनता पार्टी इस बार 40 सीट पर, हम लोग ने जो कहा है, सो हम लोग चुनाव मैदान में लोकसभा में उतरेंगे। और हम लोग अति पिछड़ा समाज के हक की लड़ाई जो आज लड़ते आ रहे हैं, इसको एकजुट करके, और जब अपना घर बन गया है
तो अति पिछड़ा समाज अब आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ रहेगी, ये आपको देखने के लिए मिलेगा चुनाव के परिणाम में। सवाल यह है कि अब शेष दिन बच गए हैं और इसी शेष दिन में सीट बंटवारे से लेकर के प्रत्याशियों तक के नाम का ऐलान करना है। आपकी बात क्या शीर्ष नेतृत्व से चल रही है, और अगर चल रही है तो कब तक चीजों को क्लियर? नहीं, ये सही है कि हम लोगों को और कई जगह से भी संवाद आया है कि आप यहाँ होता है तो यहाँ चले आइए, यहाँ होता है। लेकिन हम लोग क्या भी महागठबंधन की तरफ से भी ऑफर आया आपको? नहीं, देखिए ऑफ़र आने की बात नहीं है, बात यह है कि लोग तो हैं चाहते हैं कि भाई अगर अति पिछड़ा समाज की बात हम लोग संघर्ष किए हैं तो अति पिछड़ा समाज का वोट बैंक वोट कौन नहीं लेना चाहता है। तो इसलिए लोग अपने हिसाब से ज़रूर संपर्क कर रहे हैं और हम लोगों का भी संपर्क हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि देश में जो अभी बिहार की जो राजनीति है और इसमें लोकसभा का जो आने वाला चुनाव है, इसमें अति पिछड़ा अपनी ताकत यदि नहीं दिखाएगा, तो सब दिन हाशिए पर रहेगा। इसलिए हम लोग ये बताना चाहते हैं कि इसलिए अति पिछड़ा समाज को इस बार अपनी ताकत दिखानी है और वोट की ताकत दिखानी है, भीड़ की ताकत नहीं। और जब तक अति पिछड़ा समाज वोट की ताकत एकजुट होके नहीं दिखाएगा, तब तक कोई भी दल, कोई भी गठबंधन उसका महत्व नहीं देगा। और आज यह देखने के लिए मिल रहा है कि आज 36% की आबादी है। आप गौर कीजिएगा, जब तेजस्वी जी ने एक समीकरण बताया कि माय का समीकरण नहीं, अब बाप का समीकरण भी हमारे साथ है। तो बाप में उन्होंने किसका नाम लिया? बी से कहा बहुजन, ए से कहा अगड़ा, उसके बाद फिर ए से कहा आधी आबादी और पी से कहा पुअर। अति पिछड़ा का नाम उन्होंने तो नहीं लिया। तो आप ये सोचिए इस बात को कि अति पिछड़ा को इग्नोर करके अगर कोई चाहेगा कि बिहार में सत्ता में चले आए, तो कई उदाहरण हैं कि बिहार में अति पिछड़ा जिधर रहा है उधर सरकार बनी है। तो यही मेरा कहना है कि अति पिछड़ा को इग्नोर करके अगर एनडीए गठबंधन चलेगी तो उसको नुकसान होगा, अगर महागठबंधन चलेगी तो इंडिया गठबंधन चलेगी तो उसको नुकसान होगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अति पिछड़ा अब एकजुट हो रहा है, हो गया है और आने वाले समय में भीड़ में नहीं, वोट में वो अपनी ताकत दिखाएगा। थी और थोड़ी दूरी पर थोड़ी डिस्टेंस पे बीजेपी की थी ऑफिस है, फिर राजद की तमाम पार्टियों का जो है आप पर जो है नज़र थी। क्या लग रहा है कि ऐसे में अगर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय को इग्नोर करके अगर कोई भी पार्टी बिहार में चलेगी तो उसका नुकसान जो है हो सकता है? देखिए, ये तो आपसे हमने कहा भी कि अति पिछड़ा समाज जो एक वर्ग है, वो इससे पहले भी आप देख लेंगे कई उदाहरण जैसे 2005 से पहले जब नीतीश जी की सरकार नहीं थी, उससे पहले अति पिछड़ा लालू जी के साथ था। लालू जी पूरी ताकत से थे, कुर्सी टेबल जीत जाता था। कहने का मतलब ये है कि अगर उसे टिकट मिल जाता था, उसके बाद नीतीश जी के साथ अति पिछड़ा आया। नीतीश जी ने जंगल राज कह के अति पिछड़ा को साथ लिया। हाँ, निश्चित तौर पर अति पिछड़ा के साथ अन्याय और ये हो रहा था, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन ये आप समय बदला, नीतीश जी को अति पिछड़ा ने साथ दिया। लेकिन नीतीश जी अति पिछड़ा को क्या दिए, ये तो देखने का चीज़ है। नीतीश जी अन्य पिछड़ा वर्ग से अति पिछड़ा में 3 जातियों को लाके डाल दिए, आरक्षण नहीं बढ़ाया। जो अभी आरक्षण की सीमा उन्होंने बढ़ाई, उसमें उन्होंने पिछड़ा वर्ग का 50% वृद्धि की, अति पिछड़ा वर्ग का 38.8% वृद्धि की। फिर अभी पंचायती राज का जो 20% आरक्षण था, उसको उन्हें बढ़ा करके 36 करना चाहिए। जब सभी आरक्षण बढ़ा ही रहे थे, तो 36% करना चाहिए, जबकि आबादी 36% है। उन्होंने 20% ही पंचायती राज में छोड़ दिया। और कई ऐसे बिंदु हैं जिसमें बिहार में अति पिछड़ों पर न्याय हुआ। इसी बात को लेके हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे और अति पिछड़ों का जो वोट है वो आपको मिलेगा कि आम जनता पार्टी के राष्ट्र के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का। बता दें कि बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव में फील्डिंग के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की अलायंस की बात भी चल रही है। अगर बात बनती है तो जो है अति पिछड़ों का साथ जो है विद्यापति चंद्रवंशी ने कहा कि ये एनडीए के खेमे में जा सकता है। अगर
ये बात नहीं बन पाती है तो फिर 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।